मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है। जी हाँ, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में आने वाला जो सप्ताह है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है, लेकिन कितना आप लोगों के पक्ष में है, कितनी चीज़ें ठीक हुई हैं, क्या घावों पे मरहम लगे हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए 11वें भाव में जो सूर्य भगवान बैठे थे, अब वो धनु राशि के अंदर यानी कि 12वें भाव में गोचर कर चुके हैं। 16 दिसंबर को सुबह 4:20 पे सूर्य महाराज धनु राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे और यहीं से मंगल महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं स्वागत करने के लिए। तो सेनापति को राजा मिल ही जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए कितना कारगर है, क्या वाकई में ये योग जो बन रहा है आदित्य मंगल योग बहुत बड़ा राजयोग है, क्या आपके लिए कुछ सहायता कर पाएगा या फिर स्थितियों को थोड़ा सा और खराब कर पाएगा। देखिए, थोड़ा सा विश्लेषण से समझ लेते हैं। आप लोगों के 8वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य भगवान और 11वें भाव के साथ साथ 4थे भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। तो यहाँ तो स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है मंगल की, लेकिन सूर्य की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। 8वें का स्वामी 12वें में जा रहा है, अच्छी स्थिति नहीं है। उसके बाद में 12वें भाव का जो स्वामी है वो आप लोगों के 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, यानी 6, 8, 12 इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के लिए बन रही है। देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 12वें भाव का स्वामी 6ठे के अंदर और 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव के अंदर। यदि एक और चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाती, यानी कि बुध का भी अगर यहीं कहीं पे स्थान हो जाता तो एक विपरीत राजयोग बन जाता। थोड़ा सा बच गया है, जैसे ही बुध का गोचर होगा एक विपरीत राजयोग बन जाएगा। अब ये स्थिति आप लोगों के लिए जो है थोड़ी बहुत कठिन रहने वाली है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, व्यर्थ में आप लोगों को मैं खुश करूं ऐसा मेरा काम नहीं है। तो आप लोगों के लिए अभी जो समय है थोड़ा सा क्या है, चिंता का समय है, थोड़ा सावधानी का समय है। अनावश्यक खर्चे आप लोगों के आने वाले हैं और कुछ जो स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि एक तो आपके 8वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, फिर 8वें का स्वामी 12वें में और चला जाए तो चिंता थोड़ी सी बढ़ जाती है। जी हाँ, ये समय आप लोगों को अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके वो लोग जिन लोगों को थोड़ी सी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का थोड़ा सा जी वगैरह घबराता है, रात को थोड़ी सी नींद वगैरह नहीं आती, यानी कि लो बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या बढ़ने वाली है। एक और बात, जिन लोगों को थोड़ी सी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, यानी कमर के निचले वाले हिस्से के अंदर हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, पैरों में घुटनों के अंदर थोड़ी सी समस्या है, उन लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ना सिर्फ घुटनों के लिए बल्कि 12वां भाव से हम क्या है कि और बिल्कुल जो नीचे के पंजे होते हैं पैरों के, उनका भी विचार करते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को समस्या आ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पहली बात, गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम से चलाइएगा। शराब वगैरह पी करके गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाइएगा, स्थिति नहीं तो दुर्दांत हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा, आप लोगों को बस सावधान कर रहा हूँ कि आप चीज़ों से बच पाएँ, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी राहत होगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी अच्छी खबर की। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी की युति बन रही है 11वें भाव में। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग कहलाती है। और ये जो युति है, युति तो पहले भी थी, लेकिन सूर्य के यहाँ पे आने से त्रिग्रही योग बन रहा था, कभी चतुर्ग्रही योग बन जाता है, अभी भी बनेगा, लेकिन अभी 2 दिनों के लिए 16 दिसंबर के दिन जैसे ही सूर्य भगवान यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे शुक्र और बुध अकेले रह जाएंगे। 11वें भाव के अंदर शुक्र बुध की युति या 5वें भाव में शुक्र बुध की युति बहुत ज़्यादा लाभदायी मानी जाती है, बहुत ज़्यादा धन समृद्धि प्रसिद्धि लेकर के आती है। तो आप लोगों के लिए एक तरफ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता है, वहीं दूसरी ओर धन और समृद्धि के मामले में ये बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। खास करके आने वाले सप्ताह के 2 दिन 16 और 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर के बाद में जैसे ही क्या है, चंद्रमा यहाँ पे प्रवेश करेंगे 18 दिसंबर को,
तो चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर नीच अवस्था के अंदर हो जाते हैं। चंद्रमा वैसे भी आपके मार्केश बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम का स्वामी 11वें में चला जाए तो धन वगैरह के लिए तो थोड़ा सा ठीक होता है। अपने भाव से पंचम चला गया, लेकिन क्योंकि ये नीच अवस्था के अंदर हो जाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने व्यापार से संबंधित मैं स्पेशली कहूँ तो डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा प्रॉफिट आने को है, तो आप थोड़ा सा उत्साह के अंदर चीज़ों को, ऐसा है कि जल्दीबाजी मत करिएगा, थोड़ा विचार कीजिएगा, ठहरिएगा, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, नहीं तो कुछ नुकसान भी आप लोगों का यहाँ पे हो सकता है, स्पेशली चंद्रमा के पर्सपेक्टिव में। अब आपकी पर्सनल कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है मकर राशि के अंदर बैठे होंगे, तभी आप लोगों की मकर राशि बनती है। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो मकर राशि वालों का जो सिस्टम है वो 11वें भाव के अंदर गोचर करेगा। यहाँ से स्वामी बनता है सप्तम भाव का, तो इस वाले मामले के अंदर तो ठीक है, लेकिन वृश्चिक राशि के आ जाने से थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता सा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नीच भंग भी यहाँ पे बनता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अगर हाँ मंगल का कोई संबंध बन जाता है यहाँ पे जैसे तैसे करके, अगर कर्क राशि से, तो फिर भी हम थोड़ा सा मान सकते थे, लेकिन इतनी शुभदायी स्थिति नहीं कहूँगा मैं चंद्रमा के आने के बाद। चंद्रमा जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आगे पहुँचेंगे धनु राशि में 20 तारीख को, और इनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे शुक्र भी। तो अब आपके 12वें भाव के अंदर 4 ग्रह आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो दशम का स्वामी भी आप लोगों के 12वें भाव में चला जाएगा, और आप लोगों का पंचम भाव का स्वामी भी 12वें में चला जाएगा। तो ये स्थिति आपको हमें दिखाती है कि कोई आकस्मिक यात्रा आप लोगों की हो सकती है, ट्रैवल आपका हो सकता है। जिन लोगों का काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, ट्रैवल एजेंसी का काम है, या फिर जो लोग टूरिस्ट एजेंसी के साथ में मिलकर काम करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं इधर उधर, उन लोगों के लिए तो समय ठीक है। लेकिन एक बात मेरी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बाहर अगर आपको जाना है तो बहुत बढ़िया समय है, काम से संबंधित जाना है तो भी बहुत बढ़िया समय है, लेकिन अनावश्यक बस खर्चे मत कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको व्यय भी दिखा रहा है। जो इस भाव का स्वामी है वो गुरु बनता है, छठे भाव में बैठा है, सीधी सीधी दृष्टि डालता है। तो यहाँ से कोई कर्जा लेकर के, कोई उधार लेकर के, या पैसों का कोई नुकसान करके अगर आप यात्रा पे जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। यात्रा के दौरान कोई समस्या नहीं है आ रही है हमको, लेकिन बस इतना है कि क्योंकि 8वें का स्वामी 12वें में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा उत्साह के अंदर, क्योंकि मंगल और सूर्य मिलके आदमी को उत्साह देते हैं, जोश देते हैं। राजा और सेनापति दोनों साथ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, जोश उत्साह ही देंगे, तो व्यक्ति के अंदर दृढ़ निश्चय बढ़ता है। राजनीतिक लोगों का करियर जो है ऐसे मामलों के अंदर बहुत ज़्यादा ठीक माना जाता है, लेकिन 12वां भाव मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों के लिए मैं इतना कहूँगा कि बस एडवेंचर करने से बचिएगा अगर घूमने फिरने जा रहे हैं तो, और अपनी यात्रा के अंदर विद्या से संबंधित यात्रा है वेल एंड गुड, काम से संबंधित यात्रा है वेल एंड गुड। स्पेशली वैसे घूमने फिरने जा रहे हैं कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, घूम आते हैं शौक पूरे करने के लिए, तो ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और स्पेशली अगर आपने कोई हाई जंपिंग, जंबी, अब कई तरह की चीज़ें होती है, पैराशूट ग्लाइडिंग वगैरह, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि दुर्घटना होने की पूरी संभावना हम लोगों को दिखाई दे रही है। आगे बात करें आप लोगों के लिए तो एक दिन और मैं आप लोगों को बता दूं, 16 दिसंबर का ही दिन है। समय रहेगा दोपहर का 2 बजे के बाद में, और रात्रि को लगभग 12 बजे तक, यानी 11:58 तो 12 ही बज गए, वहां तक एक समय आ रहा है, एक योग आ रहा है, इसको कहते हैं त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग मतलब 3 शुभ कमल, यानी कि इस समय पे कोई भी अगर काम किया जाए, खास करके कोई अच्छा कोई शुभ काम किया जाए जो आप ये चाहते हैं कि जीवन में बार बार घटित हो, तो वो काम करना चाहिए। त्रिपुष्कर का मतलब है वो इस समय पे किया हुआ काम 3 बार घटित होता है, यानी वो रिपीट होता है। तो अगर आपको सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है, तो उसके लिए टाइम बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों को जॉब स्विच करनी है तो रुक जाइए, क्योंकि बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी से अगर पैसा लेना है तो बहुत बढ़िया टाइम है, बार बार पैसा लेंगे तो, लेकिन विपरीत भी है इस बात का, थोड़ा सा बच जाइएगा। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसको आपको नुकसान हो जाए, जैसे कि किसी को पैसा उधार देना हो, गाड़ी की सर्विस करवानी हो, या कुछ भी ऐसा काम, घर को रेनोवेट करवाना हो, मकान की नींव वगैरह खोदनी हो, तो ऐसा काम करने से आप लोगों को बचना है, क्योंकि वो रिपीट ना हो जाए। ये दिन रहेगा 16 दिसंबर का, त्रिपुष्कर योग है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोनस है। ये बात आप लोग इस बात का विशेषतः ध्यान रखिएगा। आपका स्वामी 3रे भाव के अंदर चल रहा है, तो ये स्थिति कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो शनि का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ठीक बैठ नहीं रहा। हालांकि 3रे से 5वें पे दृष्टि डालता है और यहाँ से 9वें पे दृष्टि डालता है। इसके साथ में
7, 8, 9, 10, 10 की दृष्टि 12वें भाव पे डालता है। तो पंचम पे भी दृष्टि है, नवम पे भी दृष्टि है और 12वें पे दृष्टि है। शनि जो है तीसरे भाव में आकर के इतना ज़्यादा कारगर नहीं हो पाता। शनि जो है एक इसका जो भाव है, नैसर्गिक जो कारकत्व है वो इसके 8वें भाव के हैं, है ना। तो तीसरे भाव के अंदर मंगल फिर भी बली होता है, शनि कोई बली नहीं है। तो एक शनि डिले का कारक है, आलस का कारक है। तो आप लोगों के काम वैसे ही क्या बन नहीं रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्या डिले चीज़ों के अंदर हो रहा होगा। तो धैर्य रखिए। सूर्य मंगल की युति जैसे ही आपकी राशि के ऊपर आएगी तब आप लोग देखेगा ऊर्जा का कैसे आप लोगों के अंदर संचार होता है, कैसी चीज़ें फटाफट से बनने लगती हैं, कैसे आप लोगों के अंदर नई ऊर्जा आती है। लेकिन हाल फिलहाल का जो समय है वो थोड़ा सा शांति रखने का है, खास करके अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का है। काम के अंदर आप लोगों की वृद्धि जरूर मैं बता देता हूं कि जरूर होने वाली है, क्योंकि 11वें भाव में शुक्र बुध की युति आप लोगों के लिए धन्य लेके आएगी निश्चित रूप से। तो कोई बड़ा सौदा होना है तो जो मैंने तारीख बताई है 17 दिसंबर 16 दिसंबर, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर कोई इन्वेस्ट करना है तो भी ये तारीख बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है। प्रेम प्रसंगों के मामले में भी समय बहुत बढ़िया होगा। नवम और पंचम की युति हो रही है 11वें भाव के अंदर। पंचम भाव का स्वामी बनता है आपके शुक्र और 9वें भाव का स्वामी बनता है बुध। दोनों युति कर जाएं कहाँ पे, 11वें भाव में। दशम का स्वामी भी यही बन रहा है। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी आप लोगों के लिए। तो ये जो दिन है आप लोगों के लिए विशेषतः आप लोग रिलेट ज़रूर करेंगे। तो इस दिन क्या हुआ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई बहुत अच्छा कोई खबर मिली है, कहीं से कोई पैसा वैसा आया है, कोई अटका हुआ काम पूरा हुआ है, तो स्पेशली कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपकी मूल पत्रिका के अंदर ग्रह कहाँ पे बैठा है, लग्न कौन सा बनता है, किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, अंतर भी इवन किसका चल रहा है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सब चीज़ें हम एक होरोस्कोप देखने के बाद ही ठीक से एनालिसिस कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो ज़रूर से नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप कीजिए। हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप लोग अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों को कि कैसे आप लोग अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस बिल्कुल करवा सकते हैं। तो आप लोगों को एक निवेदन है, पहले तो ये कि आप लोगों को एक काम करना है, एक अच्छा सा कमेंट कर देना है कि कैसे आपको ये वीडियो लगा, और इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना है, ठीक है ना। हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप व्हाट्सएप पे भेज दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हम सेलेक्ट करेंगे एक किसी कमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर, फिर उससे बात की जाएगी और उनकी कुंडली का फ्री एनालिसिस किया जाएगा। निवेदन आप लोगों से ये है कि जब तक आपसे आपकी डिटेल नहीं मांगी जाए तब तक आप डिटेल मत भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, हर किसी को जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, या आपका जो भी सुझाव हो आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर लो। उसका स्क्रीनशॉट अगर आपसे हो सके तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दो, हम चुन लेंगे, हम आपसे बात करेंगे, मैं ही आप लोगों से बात करूंगा। तो ये काम होगा 15 दिन में किसी एक कुंडली के ऊपर, हो सकता है वो कुंडली आपकी हो। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस हाइप बनाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।